हमारे प्रधानमंत्री जी ने मजाक बना लिया है। महाभारत सीरियल के पीछे से जैसे आवाज आती है, 2 दिन प्रैक्टिस करके आवाज पीछे से 22 मिनट दे रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं। ये वॉइस ओवर का सवाल है। देश की प्रतिष्ठा आपने मिट्टी में मिला दी। हेलो जी, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो में मैं देखने वाला हूं पाकिस्तान इज़ नॉट अ पैलेस्टीन एंड वी आर नॉट इज़राइल। इंडियन सीनियर जर्नलिस्ट ने ये बोला है। किस मुद्दे पर बोला है, किस लिए बोला है और क्या कह रहे हैं, वो तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं। लेट्स गो। देखिए, इस मामले में जो सबसे सीरियस कैजुअलिटी हुई है, इस बात के तो खैर कोई बात ही नहीं, जो कि आपने कही दिया कि मोदी जी के मुंह से अमेरिका और चीन नामक शब्द जो है इन मामलों में एकदम गायब रहता है। गलवां वाली घटना हुई थी उस समय और उसके पहले भी लगातार गायब है वो। पाकिस्तान का नाम लिया, ये मैं उनके साहस की दाद देना चाहूंगा कि पाकिस्तान का नाम उन्होंने लिया। लेकिन अब समस्या ये है कि ट्रंप साहब ने एक ऐसी बात कह दी है जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनय के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसको आपने शुरू में इंगित किया। उन्होंने कहा हम कश्मीर में मध्यस्थता करेंगे। भारत ने बहुत सामर्थ्य से 1971 में यह स्थिति प्राप्त की थी शिमला समझौते के जरिए कि हमारे और पाकिस्तान के बीच जो भी मामला है वो हम आपस में तय करेंगे, इसमें कोई मध्यस्थ और बाहरी पंच नहीं आएगा। यानी वो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर कोई नहीं आएगा और दोनों की रोटी खा जाए। लेकिन यहाँ डायरेक्ट कहा जा रहा है, नाम लेके कहा जा रहा है, उल्लेख हो रहा है, और हमारा पूरा जो विमर्श है जिसको इसका उत्तर देना चाहिए कि भाई ये क्या आपको हमने कहा इसमें शामिल किया है, आप क्यों हमारी चीज तय करेंगे? हमारे अंदर बायलैटरल हमारा अपना समझौता है, कोई बात होगी तो हम खुद तय करेंगे, हम खुद ही तय कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें भारत का कोई रुख ही नहीं है सामने। भारत का रुख ये है कि आप जो ट्रोल पाल रखे हैं आपने, उनसे आप अपने विदेश सचिव को गालियां दिलवा रहे हैं, उसकी लड़की को। मतलब इतनी शर्मनाक सरकार है कि उस पर एक अक्षर नहीं बोली। उस पर आईएएस एसोसिएशन बोलती है और उस अफसर को भी सामने आके इनको बेइज्जत करना चाहिए। वो बेचारा नौकरी कर रहा है, जो सरकार की राय है वो राय प्रकट कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके लिए उसकी लड़की, उसकी बीवी, उसके बच्चों, उसके बहू को गाली दी जाएगी, उसकी बहन को। क्या देश आपने बना लिया? ऐसे गुंडे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? हमारे प्रधानमंत्री जी ने मजाक बना लिया है। महाभारत सीरियल के पीछे से जैसे आवाज आती है, 2 दिन प्रैक्टिस करके आवाज पीछे से 22 मिनट दे रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं। ये वॉइस ओवर का सवाल है। देश की प्रतिष्ठा आपने मिट्टी में मिला दी। आपका प्रवक्ता कह रहा है टेलीविजन चैनल में बैठ के, हमने तो कोई लड़ाई की नहीं, हमारा युद्ध कहां हुआ? हम तो टेररिस्ट ठिकानों पे हमला करके अपने घर में बैठे, और सारे टेलीविजन चैनल आपके इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुके हैं। क्या मजाक आपने इस मुल्क को बना दिया है। हम लोग वेस्ट में यहाँ आए हैं, हम नोटिस में ही नहीं है। इतनी बड़ी घटना यहाँ की नोटिस नहीं है। सिर्फ एक बात की नोटिस है, वो कुछ मीडिया में आया है कि रफाल और एक और जहाज हमारा मार गिराया गया है। सारी खबरें इसी पर केंद्रित है। CNN हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, राइटर हो, सब सिर्फ एक चीज हमारी दिखा रहे हैं। आप जिसको छुपाना चाह रहे हैं, छुपेगी है ही नहीं, छुपी है ही नहीं। सारे पश्चिम में सिर्फ ये बात हो रही है, और फिर उससे जुड़ी हुई कहानियां आ रही हैं। कैसे उसको खंडित किया जाए? कैसे कोई भारतीय सच का सामना पश्चिम में हो तो कैसे करे, बताइए? ये सारे सवाल आपने अनुत्तरित कर दिए, नई समस्याओं में फंसा दिया, और आप जुकराई कर रहे हैं। महाभारत सीरियल बना रहे हैं पीछे से बैठ के, 3 दिन प्रैक्टिस करके पीछे से बोल के रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी अभी आधे घंटे पहले ट्रंप ने आपका पानी निचोड़ दिया। आपको बताना था, स्पष्ट करना था क्या बोल रहे हो भाई। और क्या आपके रिश्ते हैं, क्या आपकी दोस्ती है कि हरदम आपके प्रोग्राम से आधे घंटे ठीक पहले उसने अपना वीडियो रिलीज कर दिया? कहा मैंने बुला के दोनों को तय करा है, धंधा करना है तो मेरे साथ चलो। ऐसी वो बातें कर रहे हैं। ये राजनय को आपने कहां पहुंचा दिया महोदय। और ये इससे ये एक तो आप देश के साथ ये मीडिया के जरिए जो झूठ बोलते बुलवाते हैं, उसने हमारी नई समस्याएं पैदा कर दी। ईरान के विदेश मंत्री के बारे में एक चैनल जो है वहां पे एक लफंगा बैठ के उल्टी सीधी बात कर रहा है। एक और चैनल है जो ट्रंप साहब को विदेश नीति सिखा रहा था और राजनय सिखा रहा था, बाद में सारे वीडियो उसको विड्रा करने पड़े। आपने पूरे देश को एक प्रहसन में बदल दिया। सच्चाई यह है कि पश्चिम में आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा है। ये तो आप भारत में ही विश्वगुरु बने हुए, लेकिन अगर कोई नोटिस करता, कुछ एजेंसियां करती हैं जो मेरिट वगैरह रखती हैं कि प्रेस फ्रीडम में हम कहां हैं, हंगर इंडेक्स में कहां हैं, सामरिक शक्ति में कहां हैं, फाइनेंशियली कहां हैं, उनके अलावा आप यहां नोटिस में नहीं है। ये हम यहां से बैठ के आपको बता रहे हैं, रोज अखबार यहां के देख रहे हैं और अपनी हालत देख रहे हैं। सिवाय रफाल हमारा गिरने के बारे में चर्चा के अलावा कोई चर्चा नहीं।
तो ये जो परिस्थिति है भाई साहब, सही सही बात देश को बताइए, क्योंकि देश वरना इसी तरह से झूठ का शिकार होगा जैसा हमारे चैनलों ने इस्लामाबाद पे कब्जा करके किया। और आपका प्रवक्ता कह रहा है एक स्टूडियो में बैठ के कि हम तो लड़े ही नहीं। आप खुद भी यही कह रहे हैं कि वो तो उन्होंने हमला हमारे गुरुद्वारों पे और उस पे कर दिया था। तो महोदय आपकी क्या जिम्मेदारी है? कोई हमारे गुरुद्वारे पर हमला करेगा उसके बाद वो साबुत रहना चाहिए? आप तो संसद में आप और आपके गृह मंत्री दोनों जने पीओके लेने की घोषणा कर चुके कई बार। तो इसके अलावा कौन सा समय था? अगर उन्होंने हम पे हमला किया तो जवाब में हमें बिल्कुल वो सब करना चाहिए था जो लोग समझते हैं कि होना चाहिए, सही है। और नहीं है तो देश को बताइए कि पाकिस्तान गाजा नहीं है और आप इजराइल नहीं है। ये सच बताइए, क्योंकि जनता अविश्वास में गलतियों का शिकार होगी और उसका दिल टूट जाएगा। इस मामले में आपने दिल तोड़ दिया है हिंदुस्तान का। मैं शीतल भाई मैं एक चीज मैं शीतल भाई एक तो मैं नीतीश वारा साहब कह रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आनंद वर्धन जी, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू कमेंट दैट इंडियन आर्मी कैन टेक पीओके इजीली व्हेन 30% ऑफ दिस पाक इज इन द चाइना ऑपरेशन। नीतीश जी मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चीख चीख के इलेक्शन के समय कह रहा था कि 6 महीने के अंदर हम पीओके ले लेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इस स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मैं इस स्थिति में जरूर हूं कि इस समय देश में ये माहौल बना हुआ था। सारी विपक्षी पार्टी एक स्वर में कह रही थी कि आप इसको आगे बढ़ाइए, हम आपके पीछे खड़े हैं। और पीओके के लिए वो बना था। देश में थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी महंगाई होती है, उसके लिए आज मानसिक रूप से देश तैयार था। मैं सिर्फ उस माहौल की बात कर रहा हूँ। लेना नहीं लेना तो ये देश के नेतृत्व का बात है, ये तो आपका एजेंडा था, मेरा एजेंडा नहीं था। ये मैं तो कभी भी किसी भी लड़ाई के उसमें वो हूँ, लेकिन अगर देश की बात आ रही तो लड़ाई के आखिरी आदमी तक लड़ने की बात होगी तो होगा। शीतल जी मैं जरा एक चीज इसलिए कह दूं कि ये रिटोरिक जो है ये पॉलिटिकल होता जा रहा है। अब जो इसमें जैसा यूसुफ जी ने कहा कि उसकी तिरंगा यात्रा निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे, उसको कुछ करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि एक समय देश को इतना मैच्योर होने की जरूरत है। और दूसरा मैं एक चीज और पूछ लूं, मैंने बहुत से चैनल में सब जगह देखा, सब लोग कह रहे हैं गलत हुआ, सब लोग कह रहे हैं मौका खोया, सब लोग, लेकिन किसने मौका खोया? एक भी व्यक्ति, वो जो पूरे भक्त मंडली है, वो ये नहीं कह रहा है कि मोदी नेतृत्व राहुल गांधी जाएंगे क्या वहां, कि इंदिरा गांधी जाएंगी वहां आक्रमण करने। निर्णय तो आपको लेना होगा देश की। वो वीडियो था जिसके बारे में कह रहे थे कि सीज फायर हुआ, किसने इंटरफेयर करा, कश्मीर के मुद्दे पर इंटरफेयर यूएसए करने को कह रहा है। और ये सारी चीज़ें क्रिटिसिज्म का एक मुद्दा बन गए हैं। तो इसमें क्लियरली ये चीज़ नोटिस की जा रही है, पब्लिक अपनी सेफ्टी के लिए गाज़ा बहुत कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन जंग जब पाकिस्तान से होगी, पाकिस्तान पे चाहे किसी भी तरह का हमला होगा, तो वहाँ से थोड़ा बहुत या जितना भी है अटैक की कोशिश होगी या जो भी होगा, ये चीज़ बोल रहा है। मतलब वो इज़राइल नहीं, हम इज़राइल नहीं है, पाकिस्तान गाज़ा नहीं है जो बिल्कुल मतलब उसको दबा लिया जाएगा। तो वैसा कुछ सीन बताया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। तो आप लोग इस मुद्दे पर क्या कहोगे? जी हाँ, सवाल उठ रहे हैं, वेस्ट में उठ रहे हों, चाहे इंडिया में उठ रहे हों या बहुत सारी जगह पर उठ रहे हों, क्योंकि देखो कोई भी जंग चाहे छोटी हो बड़ी हो, अगर हुआ है दोनों तरफ से कुछ अटैक, तो नुकसान कहीं ना कहीं कुछ तो होते ही हैं, चाहे छोटे हों, किसी का छोटा होगा किसी का बड़ा होगा, बस ये है। तो उस चीज़ को नहीं बताया जा रहा है। ये आजकल हमारे यहाँ पर इंडिया में डिस्कशन का एक मुद्दा बन चुका है।